जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेलवे स्पेशल का जो प्रीवियस सीरीज चल रहा है साइंस का, ये सीरीज नंबर होगा 52। इससे पहले वाला वीडियो हमारे चैनल के रेलवे प्रीवियस साइंस वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन रहेगा और सभी क्वेश्चन जो होता है साइंस जो है, ये जो क्वेश्चन रहेगा ये सभी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए नेक्स्ट जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, ये जो कहा जाता है इसको बोलता है किण्वन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, क्वांटम नंबर में नंबर होते हैं। तो देखिए, क्वांटम नंबर जो होता है ये होता है क्वांटम जो नंबर होता है ये होता है संख्यात्मक मूल, इसे एन से सूचित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है? संख्यात्मक मूल्य को ही बुलाते हैं क्वांटम नंबर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है, सेंधा नमक मतलब रॉक सेट जो होता है का खनिज नाम क्या है? तो बताइए, सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? तो देखिए, सेंधा नाम जो इसको बोलता है, इसको सोडियम क्लोराइड भी बुलाया था इसका रासायनिक नाम। इसका जो होता है खनिज नाम, इसको बोलता है हाइलाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है सेंधा नमक का खनिज का नाम? तो ये होता है हाइलाइट। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेय में विलय के रूप में शामिल होता है? तो देखिए, सोडा वाटर में ठंडक के लिए प्रयोग किया जाता है, वातित पेय में इसमें प्रयोग किया जाता है ड्राई आयस अर्थात सूखी बर्फ जिसको बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड। किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, ये विसरण जो एक प्रक्रिया है इसके द्वारा जो होता है, ये विसरण का जो गुण होता है ये उसमें पाया जाता है मतलब हवा में, जो गैस में जो होता है इतना भी गैस उसमें ये सब का गुण पाया जाता है विसरण का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये होता है ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जाती है, तो ये किसके द्वारा जाता है? विसरण द्वारा। और पौधा सांस जो लेता है ये भी विसरण द्वारा लेता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों फलों और फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसको जो बोला जाता है, याद रखिएगा, सब्जी कहाँ मिलता है? तो हटिया में मिलता है, इसीलिए इसको बोलता है हॉर्टिकल्चर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है, कोशिकाओं का अध्ययन को डैश कहा जाता है, मतलब स्टडी ऑफ सेल उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, कोशिका का अध्ययन जो कहा जाता है इसको बोलता है साइटोलॉजी। क्या बोलता है इसको? साइटोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी। देखिए, कोशिका में जो होता है 70% भाग जो इसमें जो जल का मात्रा जो होता है ज़्यादा होता है। देखिए, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, कोशिका को जो सूखने से बचाता है, ये कोशिका द्रव बचाता है जिसको साइटोप्लाज्म जो कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और कोशिका द्रव की बात करें तो कोशिका में जो होता है ये 70% हिस्सा इसी का रहता है, और शरीर में देखिएगा तो 65 से 70% जल रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा मानव शरीर में। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है, विटीकल्चर क्या है? तो देखिए, विटीकल्चर जो कहा जाता है, विटीकल्चर होता है अंगूर की खेती को बोला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिग्राफी जो होता है, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? देखिए, एपिग्राफी में जो होता है ये पुरातत्वविद से संबंधित है, ये शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिलालेख का अध्ययन ही बोला जाता है एपिग्राफी। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है सिक्के का अध्ययन, और मानचित्र को बोलता है कार्टोग्राफी, तो ये ध्यान रखें मानचित्र का अध्ययन। नेक्स्ट और यहाँ पे अगर कंकाल का अध्ययन जो होता है तो कंकाल का अध्ययन बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, अर्थात हड्डी या कंकाल। क्वेश्चन है यहाँ पे, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते हो यह पक्षी का जो अध्ययन कहता है ये कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ शाखा उसका जान लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षी का किया जाता है। हर्टो हर्पेटोलॉजी में क्या आता है? उभयचर का अध्ययन। उसके बाद उभयचर मतलब जो एम्फीबियन इसको बोलता है, जो पानी में भी रहता है और सूखा में भी रहता है, तो ये इसी को बोला जाता है उभयचर। तो इसमें जो नेक्स्ट है, इसमें ये है ऑप्थेल्मोलॉजी। ये किसका अध्ययन होता है? ये आंखों की चिकित्सा का अध्ययन होता है, ऑप्थेल्मोलॉजी। नेक्स्ट है यहाँ पे
एंथ्रोपोलॉजी, देखिए एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन। तो ये सभी पूछा आता है, ये सभी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेरीकल्चर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए सेरीकल्चर जो होता है ये संबंधित है रेशम की खेती से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। देखिए पीसी कल्चर होता है, ये पीसी कल्चर जो होता है ये होता है मत्स्य पालन संबंधित होता है। एक होता है एपी कल्चर, ये होता है किसका, मधुमक्खी पालन का। एक होता है एवी कल्चर, ये होता है पक्षी का पालन। तो ये सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? देखिए सेरीकल्चर जो होता है ये होता है रेशम के कीड़ों का पालन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन है? तो किसमें इसको जो अध्ययन किया आता है? तो देखिए इसमें जो क्या आता है इसको कहलाता है इथोलॉजी। क्या कहलाता है? इथोलॉजी। इथोलॉजी के अंतर्हित क्या क्या आता है? इसको बोलाता है पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन, इसमें क्या आता है? इथोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एंटेमोलॉजी होता है, ये कीटों का अध्ययन होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है इथियोलॉजी। जो इथियोलॉजी होता है इसके अंतर पशु व्यवहार का जो होता है, अभी तो ये बताया, इसका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे हेमाटोलॉजी का अध्ययन देश से संबंधित है। तो बताइए किससे संबंधित है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हेमाटोलॉजी होता है ये ब्लड का अध्ययन होता है, अर्थात रक्त का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है मॉर्फोलॉजी क्या है? देखिए मॉर्फोलॉजी जो होता है ये भी किसी भी जीव का जो होता है, किसी भी वृक्ष का, किसी भी जीव जो होता है जिसमें जीवन हो उसका आकारिकी का अध्ययन होता है, संरचना का अध्ययन होता है। तो देखिए जीव की आकृति, उसकी संरचना मतलब बनावट और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन होता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन अध्ययन होता है? तो बताइए किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? देखिए मनुष्य का जो अध्ययन होता है ये होता है एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए आर्कियोलॉजी जो होता है ये पुरातात्विक का अध्ययन होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें होता है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी होता है पुरुष के स्वास्थ्य संबंधित अध्ययन होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी जो हम बता दिए क्या होता है, पुरातात्विक का अध्ययन होता है। क्वेश्चन है यहाँ पे जंतु विज्ञान की किस शाखा मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो देखिए ये जो संबंध है ये है एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन विकास, जिसको बोलता है निषेचन को फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है। निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसको जो बोला जाता है एम्ब्रॉय विज्ञान बोला जाता है, साथ भ्रूण विज्ञान बोला जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है पौधे में बीमारियों के अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से समान सामना करते हैं वो कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? पौधे जब संक्रमण से सामना करते हैं, अपने आप को बीमारियों से रक्षा करता है, उसमें अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए वो जो अध्ययन कहलाता है ये कहलाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको बोलता है फाइटोपैथोलॉजी। क्या कहलाता है इसको? फाइटोपैथोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें क्या क्या आता है? पौधे में बीमारी का अध्ययन होता है और उसके पौधे को विरोध करने या संक्रमण से सामना सामना करते हैं, तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है यहाँ पे जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? देखिए ये शाखा जो अंतर्गत आता है ये आता है एडाफोलॉजी। क्या कहलाता है इसको? एडाफोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। और मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह
चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित हैं। देखिए ये जो होता है ये होता है एंड्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एंड्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट शाखा उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए एंड्रोलॉजी इसमें क्या आता है? पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन। उसके बाद आता है बायो इकोलॉजी। तो इसमें क्या होता है? प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंध का अध्ययन। उसके बाद आता है एस्टाकोलॉजी। तो इसमें क्या होता है? क्रोफिश का अध्ययन कहलाता है। क्रेफिश का अध्ययन कहलाता है। उसके बाद आता है डेस्मोलॉजी। देखिए डेस्मोलॉजी में क्या होता है? शरीर संरचना के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन होता है, तो अर्थात लिगामेंट का। तो ये होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन कहलाता है? तो देखिए यकृत जो होता है, किडनीज का जो अध्ययन होता है ये होता है हेपेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन क्या होता है? हेपेटोलॉजी, अर्थात जिगर का अध्ययन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो देखिए ये जो कहता है ये किसका कहता है? वर्गीकरण विज्ञान, अर्थात क्लासिफिकेशन साइंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है 25। अगर इसमें कोई त्रुटि तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।